नमस्कार ईपीएस के पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों विस्तार से चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करें तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 5 बड़े तोहफे। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 5 बड़े तोहफे हैं। तो रेलवे किराए में छूट, कम्यूटेशन की बहाली के साथ साथ एरियर भुगतान पर भी आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो पेंशन भोगियों को 5 बड़े तोहफे किस तरीके से मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों 78 लाख पेंशन भोगियों को मिली खुशखबरी, सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। तो आखिरकार सरकार के द्वारा 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी जारी की गई है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए हायर पेंशन मिलनी शुरू हो चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हायर पेंशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट जारी किया है, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बड़ा फैसला लिया है और ईपीएफओ भोपाल ने हायर पेंशन की शुरुआत कर दी है। तो दोस्तों कितनी हायर पेंशन कैसे और मिलेगी, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों बात करने वाले हैं आप सभी के लिए पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल एम्प्लॉयमेंट इजी फॉर लिविंग पर ताजा अपडेट निकल कर आई है, तो इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही अंतिम में बात करने वाले हैं अभी अभी आप सभी के लिए ओपीएस बहाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी पुरानी पेंशन योजना पर सुप्रीम कोर्ट का आ गया बड़ा फैसला, लगाई अंतरिम रोक। तो आखिरकार दोस्तों ओपीएस की बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या बड़ा फैसला आया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, वीडियो को लाइक करना छोड़ दीजिए, लेकिन वीडियो आप ध्यान से लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आप लास्ट तक नहीं देखते हैं तो पूरी जानकारी आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए अगर आप पेंशन धारक है, पेंशन से जुड़ी सही जानकारी को जानना चाहती हैं तो वीडियो आप कंटिन्यूअसली लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वीडियो के अंदर सारी खबरों को एक के बाद एक विस्तार से आप सभी को बता देती हैं। देखिए, सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एक साथ 5 बड़े तोहफे मिले हैं, जिसमें रेलवे किराए में छूट, कम्यूटेशन की बहाली के साथ एरियर का भुगतान भी आप सभी के लिए शामिल है। दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 53% महंगाई भत्ते बढ़ोतरी का इंतजार है। इसी के साथ ही 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन का भी इंतजार है। साथ ही रेलवे किराए में कम्यूटेशन की बहाली का इंतजार और कम्यूटेशन बहाली को लेकर खुशखबरी का भी इंतजार। इसी बीच कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की पेंशन, महंगाई भत्ते, एरियर, कम्यूटेशन, 8वें वेतन आयोग को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। तो सभी खबर को चलिए हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई भत्ता 53% का भुगतान। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बेसब्री से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% कर दिया गया है। इसका भुगतान सितंबर महीने के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा। जुलाई अगस्त इन 2 महीनों का एरियर भी आप सभी के खाते में आएगा। वहीं दोस्तों कम्यूटेशन की नहीं होगी रिकवरी। पेंशन भोगी जानना चाहते हैं कि अगर उन्होंने कम्यूटेशन कराया है तो उनकी मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन मिलेगी, तो उसमें से कम्यूटेशन कटौती होगी क्या? तो दोस्तों इस पर वित्त मंत्रालय ने यह बताया है कि पेंशन भोगी की मृत्यु होने के बाद पारिवारिक पेंशन की कम्यूटेशन नहीं की जाएगी और पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद कम्यूटेड की गई राशि को भी माफ कर दिया जाएगा और परिवार को पूरी पेंशन का जो लाभ है वो दिया जाएगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगियों की छूट की बात की जाए तो रेलवे किराए में सीनियर सिटीजन को 50% छूट दी जाती थी। कोरोना काल के दौरान इसे बंद किया गया था, जिसको अब बहाल नहीं किया गया है। ऐसे में भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है कि अब देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है तो सीनियर सिटीजन को रेलवे किराए में पहले की तरह छूट प्रदान की जाए। तो रेलवे मंत्रालय ने इसके अनुसार सितंबर महीने में इस मामले पर खुशखबरी दोस्तों देखने को मिल सकती है। वहीं आप सभी के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर बड़ी खबर है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सांसद श्री आनंद भदौरिया ने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन तुरंत प्रभाव से किया जाए ताकि 1 जनवरी 2026 से इनका फायदा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलना शुरू हो जाए। इसमें देरी होने से कर्मचारियों की मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे उनके काम में गलतियां देखने को मिल सकती है। इसलिए तुरंत प्रभाव से 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन किया जाए। हालांकि वित्त सचिव ने बताया कि 8वें वेतन का गठन जल्द ही आप सभी के लिए किया जाएगा। वहीं आप सभी के एरियर भुगतान को लेकर भी बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा दिया था। उन्होंने झंडा वंदन के पश्चात जनता को संबोधित किया और बड़ी घोषणा की। कहा कि 75 साल या उसके ऊपर के पेंशन भोगियों को 6वें 7वें आयु का
एरियर भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा। इसी के साथ कर्मचारियों का जो भी बकाया एरियर है उनका भी भुगतान जल्द हो जाएगा। वहीं रिटायरमेंट उम्र में भी बढ़ोतरी की बात आप सभी के लिए सामने आई। इसी के साथ दोस्तों हिमाचल प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। उनकी रिटायरमेंट उम्र को लेकर कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके बाद वित्त विभाग ने रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाने का फैसला ले लिया है। अब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 58 साल की बजाय 60 साल पर रिटायरमेंट होने वाले हैं। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। हायर पेंशन मिलनी आप सभी को शुरू हो चुकी है, तो इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर आई है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भोपाल ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हाईकोर्ट जबलपुर में लंबित मामलों के यहाँ पर जो है 38 सदस्यों की हायर पेंशन चालू कर दी है। यह निर्णय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लिया गया, जिसमें कर्मचारियों के हक के अंदर फैसला सुनाया गया। तो सभी 38 मेंबर को काफी समय से अपनी पेंशन अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके द्वारा ईपीएफओ के द्वारा दिए जा रहे पेंशन में वृद्धि की मांग करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में मामला दर्ज करवाया था। उनके अनुसार उनके वेतन के हिसाब से उन्हें हायर पेंशन मिलनी चाहिए थी, जिसे ईपीएफओ द्वारा नजरअंदाज किया गया। तो हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता से देखा। ईपीएफओ को निर्देश दिया कि वे इन 38 सदस्यों को हायर पेंशन का लाभ दें। इस फैसले के बाद ईपीएफओ भोपाल ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उनकी यहाँ पर जो है पेंशन में आवश्यक बढ़ोतरी और हायर पेंशन का लाभ प्रदान किया। हायर पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसमें कर्मचारी अपने वेतन के आधार पर उच्च पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दोस्तों ईपीएफओ का यह फैसला उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया जो अपने जीवन यापन के लिए पेंशन पर निर्भर थे। उच्च पेंशन मिलने से उनकी जीवन की आर्थिक स्थिति सुनिश्चित होगी, वे अपने भविष्य में चिंता मुक्त होकर भी रहेंगे। वहीं इसी तरीके के फैसले के संकेत मिलते हैं कि ईपीएफओ भविष्य में कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए तत्पर है। अन्य लंबित मामलों में भी इस प्रकार के निर्णय हो सकते हैं, जिससे कई और कर्मचारियों को भी उच्च पेंशन का लाभ मिल सकता है। हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश का पालन करते हुए ईपीएफओ भोपाल द्वारा 38 पेंशन भोगियों की हायर पेंशन चालू करने का महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि उन्हें सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक मिसाल स्थापित होगी। भविष्य में और भी ऐसे फैसले होने की संभावना है जो कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेंगे। तो ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आई। वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल एम्प्लॉयमेंट इजी ऑफ लिविंग पर ताजा खबर है। जी हां दोस्तों, पेंशन मामलों के निपटारे में देरी और लिपिकीय त्रुटियों की समस्या को समाप्त करने के साथ साथ पेंशन भोगियों को वित्तीय नुकसान उत्पीड़न से बचाने के लिए दोस्तों डीओपीपीडब्ल्यू ने केंद्र सरकार के साथ सभी मंत्रालय विभागों के लिए भविष्य नामक एक अद्वितीय अभिन्न केंद्रीय पेंशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पेश की है। सभी केंद्रीय नागरिक मंत्रालयों ने यहाँ पर 1/1/2017 से भविष्य को अनिवार्य कर दिया है। वर्तमान में 99 मंत्रालय, 1020 कार्यालय, 8320 डीडीओ इसमें शामिल है और 14/8/2024 तक कुल दोस्तों 2,50,845 पीपीओ इसके द्वारा जारी किए गए हैं। इस सॉफ्टवेयर में उन हितों का साथ मिलता है जो तक कि एक ही मंच पर विकेंद्रित करते हैं। इस प्रणाली से सीसीए पेंशन नियम 2021 से संबंधित नियमों और विनियमों को शामिल करते हुए एक सामान्य पद्धति निर्धारित की गई है। भविष्य में दोस्तों यहाँ पर नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 में तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया जाएगा। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है। वहीं दोस्तों सरकार जल्द 78 लाख पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है। वहीं दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में इसको लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। साल की दूसरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक का इंतजार था, तो दोस्तों आप सभी के लिए जल्दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक होने वाली है, जिसमें पेंशन से जुड़े तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और आप सभी को जल्दी खुशखबरी देखने को मिल सकती है।